यार सही बताऊं, मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि इतने टाइम से मैं आपको चैनल पर बताता हूँ स्टोरी लाइन के बारे में, लेकिन अब कुछ अलग ही भसड़ चल रही है। आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ कि ऐसे बिक रही है वैसे बिक रही है। ये काफ़ी अजीब है और 24 घंटों के अंदर मामला इतना चेंज हो जाता है। आज अब कुछ नया ही आ गया है भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं उन रिपोर्ट्स के बारे में जो कि अब तक हमको सुनने को मिली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरबिया को बिक चुकी है, बिकने वाली है। स्टीव कैरियर ऑफ रिंगसाइड न्यूज़ ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब इस बात को बोला गया, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के लोग हैं कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरबिया को बिक रही है स्टोरी के बारे में, तो वो इन सारी बातों के ऊपर हंस दिए हैं। इसका मतलब कि उनको हंसी आ रही है चीज सोच के कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में ये रूमर्स चल रहे हैं कि ये सऊदी अरबिया को बिक रही है या फिर बिकने वाली है। अब इसका मतलब तो ये सिंपल सा आप ये लगा लो कि उन लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि क्या हम ये समझे कि सऊदी अरबिया से डील होने के कोई चांस थे ही नहीं या फिर होने ही नहीं वाली। लेकिन गाइस अगर मैं आपको रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्ट्जर की बात बताऊं तो वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी सऊदी अरबिया को बिकी नहीं है, लेकिन सऊदी अरबिया इज इन हंट कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लेगी और इवेंचुअली जाके सऊदी अरबिया शायद सबसे बड़ी ऐसी बंदी मतलब ऐसी कंपनी निकलेगी या फिर पार्टी निकलेगी जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड में जाके एक्वायर कर लेगी। तो ये बड़ी अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग, मुझे पता आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई मैं आपको कभी कुछ बता रहा हूँ कभी कुछ बता रहा हूँ। मैं तो ये कहता ही नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ इनसाइड आके बता रहा हूँ, बल्कि जो मुझे पता लगता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ अंतर ये है हम दोनों में कि आप यहाँ पे देख रहे हो और मैं यहाँ से वीडियो शूट करके आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इतना ही अंतर है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और बाकी बातें करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो आप देख लो, दो अलग अलग सोर्सेज की तरफ से अलग अलग स्टोरी है। मुझे पर्सनली ओपिनियन जरूर दे सकता हूँ मैं, और ओपिनियन मेरा ये है कि देखो सऊदी अरबिया के पास तमाम पैसे हैं, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अंधा पैसा चाहिए, सऊदी अरबिया ऐसे अंधे पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे सकती है जितनी डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उतनी वैल्यू भी ना करते। तो अगर ऐसी जगह विंस मैकमैन कंपनी को बेचना चाहते हैं तो फिर सऊदी अरबिया वो जगह हो सकती है। बाकी इसके बारे में आगे जाके क्या होगा वो चैनल के ऊपर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। सारी स्टोरीज के बारे में ये मजे से देखो इस वीडियो को बिल्कुल, क्योंकि तमाशा चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमको ये बात पता चली कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच, जो कि यूनानिमस डिसीजन पहले से कह रहे थे कि भाई सबने मिलकर आपसी सहमति से विंस मैकमैन को वापस बुलाया, सेल भी होगी, लेकिन ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन इस विंस मैकमैन के डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट में है कि वो कंपनी को सेल कर रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं। इवन इसके बारे में फर्दर हमको कंफर्मेशन और तब पता चलती है जब एक पूरा ये ना जो लेटर है वो लिखा गया विंस मैकमैन के सामने, कि नाम तो विंस मैकमैन स्टेफनी मैकमैन निक खान का, लेकिन जो सारे के सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफिशियल या फिर हायर अप्स हैं वो इसके अगेंस्ट में। और उन्होंने तर्क भी दिया है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। वो ये कह रहे हैं कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो फैन बेस है या फिर विंस मैकमैन के जाने के बाद से सेल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही है, यहाँ पे जो स्टॉक है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो काफी ऊपर आ गया, फैंस सारी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब इस लेटर के अंदर आप कह सकते हो मीठी मीठी भाषा में ये बात परोसने की कोशिश की जा रही है विंस मैकमैन के सामने कि भाई नहीं, ये सेल करने का डिसीजन सही नहीं है, हमको इसको नहीं करना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेफनी मैकमैन का पॉसिबली कंपनी से जाना, रिजाइन करने के पीछे ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि सेल हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की, और जब बातें उनके फेवर में नहीं है और वो को सीईओ हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने जो रिजाइन कर दिया। और वैसे भी स्टेफनी मैकमैन उस टाइम पे भी हट गई थी जब विंस मैकमैन का ये जो स्कैंडल है वो पता चला था। अब गाइस और मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज बताता हूँ, एक के बाद एक चीजें ही है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर इस बात को बताया कि वो आउटसाइड एडवाइजर्स को लेकर आ रही है अपने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स के लिए। मतलब कि इसका क्या मतलब है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कैसे बढ़िया चले, कैसे जो स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इवन यहाँ पे बात ये भी है इसके अंदर, जो कि डायरेक्टली लिखी तो नहीं है लेकिन एक कंपनी के बिकने के बारे में है कि उनको एडवाइजर्स चाहिए कि कैसे वो एक बेस्ट डील ले सकते हैं। इवन मैं आपको बताया भी था, क्या नाम था उसका, कोई मॉर्गन करके है, जिसको स्पेशली विंस मैकमैन लेके आया था, हाँ भैया तू आ जाओ, अब तू हमारी कंपनी को जो बेचने में है उसमें मदद करेगा। इवन गाइस निक खान जो है एलएबी पहुंचे हुए थे कुछ हैवी हिटर्स के सामने, किस बारे में बात करने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बेचने के लिए। और विंस मैकमैन का आप कह सकते हो ना सबसे बड़ा पिलर निक खान है यहाँ पे। ऐसा नहीं है निक खान कोई गलत आदमी है, उनके बारे में मुझे लगता है बहुत गलत इमेज बन गई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो गलत नहीं है। अब मेरा काम है, किसी बंदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो वो बोलेगा और मुझे सैलरी दे रहा है तो ऑब्वियसली मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी और उसी में मेरी एक्सपर्टीज है। तो आई थिंक निक खान वही काम कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस के लिए। और इस बात को रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो रिपोर्ट करते हैं कि अभी जो कंटेंडर्स हैं उसमें नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन अगेन जैसे डेव मेल्ट्जर की तरफ से मैंने आपको कहा था कि
सऊदी अरेबिया को लेकर वो भी कह रहे हैं कि वो स्टिल हंट में है। तो आप कुल मिला के घुमा फिरा के सारी चीज देख सकते हो कि इसी तरफ चल रही है। इवन गाइज WWE ने अपनी जो क्वार्टर कॉल है ना अर्निंग की, और 2022 में उन्होंने कितना प्रॉफिट किया उसको वो फरवरी मंथ यानी कि 2 फरवरी 2023 के अंदर एक पूरी क्वार्टर कॉल जो वो करते हैं, अर्निंग कॉल जो करते हैं उसके अंदर बताने वाले हैं। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि WWE अब बता रही है अपने मतलब सारे दुनिया को दिखा रही है कि हमने क्या प्रॉफिट किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं WWE की व्यूअरशिप रेटिंग्स भले नीचे जाए, लेकिन स्टेक्स, स्टॉक्स, शेयर्स या फिर रेवेन्यू जनरेट करने में हर तरफ से WWE को फायदा हो रहा है, जो शेयर होल्डर्स उनको फायदा हो रहा है। तो इसको जो है वो WWE बता भी देगी। वो ये भी कह रहे हैं, WWE ने $333 मिलियन जो है रिपोर्ट भी किए थे 2022 के शुरुआत का जो क्वार्टर था, मतलब ये 3 महीनों की बात हो रही है। तो अब ये भी जो है पता चल जाएगा। तो अब सारी तरफ देख सकते हो हिंट्स कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि WWE कंपनी बस अब बेचने की तैयारी में ही चल रही है। हाँ, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, जैसे चीजें मुझे आपके साथ पता चलेंगी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी की तरफ लेके चल रहा हूँ ये आपको हिला देगी, और वो है AEW कंपनी WWE को खरीद लेगी। आप लोग भी सोच रहे ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? अब तक तो हम ये सुनते थे कि भाई WWE, विंस मैकमैन AEW को खरीद लेंगे, लेकिन गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको आई थिंक CNBC ने रिपोर्ट किया है, और वो ये कहते हैं कि जो टोनी खान और शाहिद खान उनके फादर है वो इंटरेस्टेड है WWE कंपनी को खरीदने के लिए, और पॉसिबल मर्जर आपको देखने को मिलेगा AEW और WWE के लिए। अभी डिटेल्स के बारे में थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन प्रो रेसलिंग वर्ल्ड इस पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जो AEW के फैंस है वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया होगा प्रो रेसलिंग के लिए। WWE के जो सिर्फ WWE देखते हैं वो ये कह रहे हैं यार ये बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा, WWE गलत हाथों के ऊपर चली जाएगी। अब गाइस मैं आपको इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। क्या AEW के टोनी खान और शाहिद खान कंपनी खरीद सकते हैं? उनके पास इतनी पावर है, इतने पैसे हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है फुटबॉल टीम जैक्सनविल जैगुआर को वो ओन करते हैं। इंग्लिश का जो सॉकर क्लब है फुलहम फुटबॉल क्लब, ये आप देखते हो फुटबॉल, सॉकर क्यों बोल रहा हूं मैं फुटबॉल बोलना चाहिए मुझे, उसको भी वो जो है ओन करते हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने ऐसी जगहों पर अपने हाथ डाले हुए हैं। तो WWE खरीदना भी इनके लिए नई बात नहीं होगी। हालांकि ये पता चल रहा है कि WWE को अगर खरीदेंगे तो शायद हो सकता है किसी पार्टनर के साथ खरीदें। अब कितने पैसे में खरीदेंगे ये वैल्यूएशन पहली बार कुछ ऐसा नंबर सामने आया है। अब ये पता चल रहा है हमको, जो आप जॉन एल्बा का ट्वीट देख सकते हो, यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि $11 बिलियन जो कि AEW के टोनी खान मतलब ये खान की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफर उनको मिला है वो 5.7 बिलियन का है। मैंने मिलियन तो नहीं बोला, 5.7 बिलियन, और जो हाईएस्ट मिला है वो है 11 बिलियन। अभी ऐसा नहीं है कि टोनी खान और शाहिद खान ने जाके विंस मैकमैन कांटेक्ट किया है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स आई, अभी इनके बीच ऐसे बैठ के कुछ बातचीत नहीं हुई है। अब 11 बिलियन कितने होते हैं इसका कैलकुलेशन कोई रुपीस में मुझे कमेंट में करके बताना। मैं आपको इतना बताता हूं कि फिलहाल $1 मिलियन की जो इंडियन रुपीस में आते हैं 8.5 करोड़ है। भाई नंबर कितने बड़े हैं, मेरा तो दिमाग चकरा गया, इसलिए मैं इसका मैं कन्वर्जन भी निकाल रहा हूँ इंडियन रुपीस में कितना है। तो देख सकते हो आप कि क्या इवैल्यूएशन के हिसाब से WWE बिकेगी। तो ये सारा जो मामला इस समय WWE के अराउंड चल रहा है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टोरी लाइन के ऊपर तो फोकस नहीं हो रहा, लेकिन ये अंदर की ही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि शायद अभी इतना कभी इससे पहले मैंने की नहीं होगी, क्योंकि करंटली चल ही WWE के अंदर कुछ ऐसा रहा है। अब जैसे इसके बारे में मुझे और चीज़ें पता चलेंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलते हैं अपनी WWE की स्टोरी लाइन की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट पार्ट रहता है। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, पुट अप फॉर द ऑनररी ऊज सैमी ज़ेन रिप्रेजेंट एंड मेक अस प्राउड। वो बता रहे हैं भाई केविन ओवेंस के साथ उनका मैच, और आपको पता है स्मैकडाउन के एपिसोड में कल जो होने वाला है वहां पर इनका मैच होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और अगर सैमी ज़ेन यहाँ पे हार गए तो फिर रोमन रेंस उनके साथ क्या करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हरवा दिया था उन्होंने। तो रोमन रेंस ने क्या कुछ बोला था, अब सिंगल्स मैच हार जाएंगे तो वो आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और रॉयल रंबल के रिटर्न्स को लेकर पूरा काफी सारे सुपरस्टार्स के नेम आ गए हैं सामने। ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पर वो कुछ नामों को एक तरीके से कंफर्म ही कर रहे हैं, और कुछ नाम ऐसे जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि हाँ इनके भी चांस है। बेथ फिनिक्स, एज और डू ड्रॉप, ये सारे सुपरस्टार्स आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे, और पोटेंशियली उन्होंने लोगन पॉल का भी नाम लिखा है, ऑल सेट टू रिटर्न एट रॉयल रंबल। वैसे इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो PW इनसाइडर है, तो PW इनसाइडर के ऊपर हम लोग काफी रिलायबल सोर्सेज को मानते हैं काफी टाइम से, तो आप मान सकते हो। वैसे भी ये कुछ ऐसे नाम है जो कि ऑलरेडी रूमर्ड थे। अब एज के बारे में स्टेटस और मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ, एज रॉयल रंबल के अंदर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जो पहले WWE रॉयल रंबल के अंदर उनका हेल इन अ सेल मैच प्लान करी थी वो अब नहीं हो रहा है। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर WWE कुछ ऐसा कर सकती है, और उसके चांसेस हैं या तो वो एक सिंगल्स मैच होगा या फिर एक मिक्स टैग टीम मैच होगा, जहां पे फिन बैलर और रिया रिप्ली होंगे और अगेंस्ट में होंगे एज एंड बेथ फिनिक्स। तो इस वाले कुछ प्लान के साथ WWE जा सकती है रॉयल रंबल के बाद। बट रॉयल रंबल को लेकर कुछ और नाम है, आप लोग एक और ट्वीट देख सकते हो ज़ेरो न्यूज़ का, यहाँ पर उन्होंने मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर, मिकी जेम्स, बुकर टी, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, और साथ में ये भी लिख रहे हैं समवन हु
हु शैटर्स ग्लास, यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी इनडायरेक्टली उन्होंने टीज किया है कि शायद वो आ सकते हैं। एंड सम मोर आई विल लीव एज सरप्राइजेस, ऐसे करके भी जरूर न्यूज बता रहा है। अब ये देख के तो लग रहा है भाई रॉयल रंबल के अंदर बहुत धांसू चीजें होने वाली, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा शो। बट ये जो बिकने वाली चीज एक बार साइड में अगर रखें और स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करें तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इन सारे ये जो बवाल मच रहा है उसके चक्कर में जो रॉयल रंबल जैसे मजेदार शो की हाइप है कहीं ना कहीं वो खत्म हो रही है। वैसे शॉर्ट्स भी अब मैंने चैनल पर बनाने शुरू कर दिए, आप लोग वीडियो सेक्शन के बाद शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।